कभी मालकन रही थी उस सोसाइटी की? कभी का क्या मतलब, मालकन हैं, हम ही हैं, अभी भी हम हैं। एससीसीपी में पायनियर हाउसिंग सोसाइटी के नाम से हमारी सोसाइटी है। किसने फ्रॉड किया आपके साथ? खुशी कौन मालकन बन बैठी आपकी सोसाइटी की? मालकन तो हमने नाम बनने देना है और नाम बनी है, और इसका नाम है रुशीना फातिमा और इसके हस्बैंड का नाम है राजा बाबर। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया ग्रोह है। 35,000 की तनख्वाह पे इसको भर्ती किया भर्ती किया और किस सीट पर इसको बिठा दिया? मैनेजर। मैनेजर की सीट पे बिठा दिया। हाँ, क्योंकि 35,000 रुपए में? हाँ, ये इसलिए कि ये सारा कुछ मैनेज करती थी। मेरे ससुर थे 85 उनकी एज थी, और हस्बैंड मेरे गांव में होते थे। बहुत बड़ी नौसरबाज औरत है जिसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। खाली स्टैम्प पेपर की तस्वीर ले ली, साइन अंगूठा तो हमारा था, लेकिन खाली स्टैम्प पेपर की तस्वीर ले ली। 19 इसके हस्बैंड के ऊपर है, जो आजकल कैंप जेल में है। अच्छा, वो आपके मुकदमे में जेल में है। और ये 420 खतून अभी तक आपके हाथ में नहीं आई? नहीं, ये भागी हुई है। इसकी बेल कैंसिल हो गई थी कोर्ट से, तो ये भागी अब छुपी फिरी है, सामने नहीं आ रही। मेरी सीएम से दरखास्त है कि ये औरत होने के नाते ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले रही है कि इसको कोई हाथ नहीं डाल रहा। इतनी आसानी से हो जाता है मैडम? आपको समझ नहीं आ रही कि पुलिस भी इनके साथ सपोर्ट कर रही है, हर ये कदम पर उनका साथ दे रही है? छोटे लेवल पे। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूम रही है जो सोसाइटी की मालकन थी, लेकिन आज वो कुछ नहीं है। और जो मुलाजमा थी सोसाइटी की, वो सोसाइटी की मालकन बन बैठी है। इसके पीछे वजह क्या है और मामला कैसे यहाँ तक पहुंचा? मेरे साथ मुतासरा खातून मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या ये मालकन थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कभी मालकन रही थी उस सोसाइटी की? कभी का क्या मतलब, मालकन हैं, हम ही हैं, अभी भी हम हैं। एससीसीपी में पायनियर हाउसिंग सोसाइटी के नाम से हमारी सोसाइटी है। पायनियर हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम वेस्टवुड कॉलोनी है। ठीक है, ये ठोकर न्याज बेग पे है। एससीसीपी में अब भी हम ही मालिक हैं, और पहले भी इसने जो फ्रॉड किया था वो हमने रिवर्स करा लिया। किसने फ्रॉड किया आपके साथ? कौन मालकन बन बैठी आपकी सोसाइटी की? मालकन तो हमने नाम बनने देना है और नाम बनी है, और इसका नाम है रुशीना फातिमा और इसके हस्बैंड का नाम है राजा बाबर। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया ग्रोह है, और ये फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, और वेस्टवुड में जितने भी लोग हैं वो भी ये बता सकते हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, इसने ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरे हस्बैंड से ना, मैं और मेरे ससुर जाते थे। ये सोसाइटी दरअसल 2004 में मेरे ससुर चौधरी मोहम्मद खान सेखू, एडवोकेट हाई कोर्ट, उन्होंने ख़रीदी थी शेख जवेद से। ठीक है, और ये हमने इसको अपनी मुलाजमा रखा 2019 में। ये इसके 35,000 पे 2019 में किस मंथ में इसको हायर किया आप लोगों ने? ये इस पे सारा मेंशन है। 2019 में हमने इसको रखा। कितनी तनख्वाह पे? 35,000। 35,000 की तनख्वाह पे इसको भर्ती किया और किस सीट पर इसको बिठा दिया? मैनेजर। मैनेजर की सीट पे बिठा दिया। हाँ, 35,000 रुपए में? हाँ, ये इसलिए कि ये सारा कुछ मैनेज करती थी। मेरे ससुर थे 85 उनकी एज थी, और हस्बैंड मेरे गांव में होते थे। वो एक ज़िम्मेदार हैं और वो बहुत कम आते थे। ठीक है, वो सीईओ हैं अभी भी एससीसीपी में। और इसने ये किया कि मालिक जो होते हैं हर टाइम तो मौजूद नहीं होते। हमने इस पे ट्रस्ट किया बहुत ज़्यादा। इसका हमारे घर भी आना जाना हो गया, बच्चों को देखना, आगे बढ़ना, मेरे ससुर की खिदमत करना, ये वो कि मैं आपकी बेटी, ये वो करके इसने जो भी ड्रामा शुरू कर दिया। और बेसिकली ये बहुत बड़ी नौसरबाज औरत है जिसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ना तो कभी ज़िंदगी में हमारे ख़ानदान में कोई बाहर निकला, और ना ही कोई मीडिया पे आया। सिर्फ मैं इसलिए मीडिया पे आई हूँ कि कुछ दिन पहले इसके बेटे ने मीडिया पे आके ये कहा था कि मेरी माँ एक सैयदजादी है। ठीक है, ना तो वो सैयदजादी है, सैयदजादों की पैर की खाक है हम। इनका पीछे से हाफजाबाद के पास गांव है भून कलां, वहाँ की ये औरत है, और 5 इसने शादियां की हुई हैं। और जो इसके बेटे ने उस दिन इंटरव्यू दिया, उसकी वजह से मुझे आज इंटरव्यू देना पड़ा कि वो जो बड़ा मजलूम बना और उसने लोगों से कहा कि मेरी माँ के साथ ये हो रहा है। उल्टे इसने हम पे पर्चे कराए, मेरे पे कराया फाइल्स चोरी का।
कि मेरे घर से फाइल्स चोरी करके ले गई है, बल्कि फाइल्स सारी तो मालिकों के पास होती है, अभी भी मेरे पास है, हमारे घर में पड़ी हुई हैं, अभी भी हमारे पास मौजूद है। इसके पास कहाँ से रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन इसका ये था कि पर्चा कराऊंगी रिकॉर्ड रिकवर करने के लिए। ये जो अब बड़ी हमदर्दियां लूट रही है। अभी भी जो राजा बाबर है जेल में है, कैंप जेल में 420 से 68 का जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया, वो ही जो बात मैंने शुरू जो की सोसाइटी पे काबिज होने की कोशिश की, उसके उसने कोई जाली डॉक्यूमेंट बनवाए जी, उसी पे हाँ। बात मैं दोबारा वहीं पे जाती हूँ जहां से हमने शुरू की थी। वो जो स्टैम्प पेपर था ना, उसका ही पर्चा हुआ है। स्टैम्प पेपर जो था उस पे इसने कहा कि आप जा रहे हैं तो मुझे भाई आप करके दे जाएं सर इस पे सिग्नेचर, तो बाद में पार्टी आएगी तो मैं कर लूंगी, आपने तो जाना है, फिर 1-2 दिन बाद आना है। ये किस सन की बात है? 2022 के एंड पे। ठीक है। फिर वो तो इसने रख लिया, और मेरे हस्बैंड ने ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये किया कि उसकी खाली स्टैम्प पेपर की तस्वीर ले ली। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी हमारे पास मौजूद है। तो ये देखिए, खाली स्टैम्प पेपर की तस्वीर ले ली, साइन अंगूठा तो हमारा था, लेकिन खाली स्टैम्प पेपर की तस्वीर ले ली, और उसमें बाद में इसने ये तहरीर, और वो मैनेजर के हवाले कर दिया स्टैम्प पेपर। हाँ कि आप लिख लो। लेकिन उसमें बाद में उसने ये लिखा कि मैंने 4 करोड़ में खरीद ली। अच्छा, मैनेजर ने जो बाद गेम में आपके साथ खेली वो और ये, वो अंदर अंदर खेल रही थी, अंदर अंदर ही ना, तो गेम ये खेली कि मैंने ये 4 करोड़ में खरीद ली है। और सबसे बड़ी बात, इस पे उसने लिखा हुआ है कि रुशीना फातिमा आबद बेवा, जबकि उसकी राजा बाबर से 7 साल की बेटी थी तब। ये इसमें इस स्टैम्प पेपर में उसने गवाह डाला हुआ है, वो राजा बाबर है और असलम भट्टी है। और ऊपर उसने जो तहरीर लिखी हुई है वो आबद चीमा, और जो उस दिन इंटरव्यू लड़का दे रहा था वो आबद चीमा का ही बेटा था, राजा बाबर का नहीं था, और 5वीं शादी इसकी राजा बाबर से है। और इस पे ही आपको पता चल जाता है कि लिख तहरीर आबद चीमा बेवा के नाम से रही है, और इसकी 7 साल की बेटी थी तब राजा बाबर से। हाँ जी, ठीक है। 4 साल की बेटी थी, और जो गवाह इसमें डाला हुआ है अपना ही हस्बैंड। ये इसने लिखा हुआ है 4 करोड़ रुपए की खरीदी। और सोसाइटी कितने कनाल पर मुहित है, रकबा कितना है? 700 कनाल। 700 कनाल। क्या उसकी अमाउंट 4 करोड़ बनती है? नहीं बनती। यही तो बात है कि वहाँ प्लाट 4 करोड़ का नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इसमें इस स्टैम्प पेपर में गवाह है असलम भट्टी और राजा बाबर। राजा बाबर इसका हस्बैंड है, और असलम भट्टी ने अपना बयान दे दिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये उसने अपना बयान हल्फी दे दिया है कि ये मेरा बयान है। असलम भट्टी को भी यूज करने की कोशिश, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किए साइन। अच्छा, उसने लिख दिया है? हाँ, पुलिस के सामने लिखा है? हाँ, उसने पुलिस के सामने भी अपना बयान दे दिया है, और ये अपना वो बयान हल्फी निकाल के उसमें भी हमें दे दिया है कि ये इसने जाली मेरे साइन किए हैं। क्या इसने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया और आपके खिलाफ चल निकली? ये हमारे खिलाफ नहीं चल निकली, ये शुरू से ही एक जिम्मेदार होटल है। इसकी कहानी शुरू होती है, मैंने कहा ये हाफिजाबाद के भून कला गाँव है उसकी है। वो ये कोई 18 साल की या 19 साल की होगी जब इसके ऊपर पहला पर्चा हुआ था, FIR। 18-19 साल की उम्र में पहला पर्चा FIR दर्ज हो गया था, या करवाया था इसने? नहीं, इस पे मेरा ख्याल हुआ था, इसमें मौजूद है। अच्छा, इसका CRO आपने निकलवाया? ये हमने CRO निकाला। 28 इसके ऊपर है FIRs, और 19 इसके हस्बैंड के ऊपर है, जो आजकल कैंप जेल में है। अच्छा, वो आपके मुकदमे में जेल में है, और ये खतून अभी तक आपके हाथ में नहीं आई? नहीं, ये भागी हुई है। इसकी बेल कैंसिल हो गई थी कोर्ट से, तो ये भागी अब छुपी फिरी है, सामने नहीं आ रही। जो बता रहे हैं 19 मुकदमे इसके शौहर पर है। हाँ जी, और 28 इस पे हैं। तो क्या पता इसमें कहीं पे वो मुद्दई भी हो। कहीं पे कुछ ये है कि कुछ इसने करवाए हुए हैं लोगों पे, कुछ लोगों ने इस पे करवाए हुए हैं, मतलब कि ये मुलव्वस है। कौन शरीफ औरत और किस जो अच्छे घर की औरतें होती हैं, किन पे ये होती हैं FIR, और कौन से ऐसे लोग होते हैं, मतलब कि शुरू से ही ऐसी है। जिम्मेदार होटल वालों के जिसके इसके पहले बेटे हैं 2, वो उसको भी, जो आबद चीमा है उनके साथ भी अभी तक इसने उनको इतना किया हुआ है, पागल बनाया हुआ है, और उनके साथ भी इसकी वही चल रही हैं। उनसे हटी है तो हमारे पीछे पड़ गई है। उधर बैठ के एक पूरा गैंग है, राजा बाबर ने पूरा एक गैंग बनाया हुआ है। उसमें अदील मुसी है, एक मजहर भट्टी है, एक रियाज है, और भी सोसाइटी में
वहाँ से वो मोटरसाइकिल चोरी, एक टिब्बी थाने का आईओ है जुल्फ़कार, चौधरी जुल्फ़कार, उसने रेड की, सीआईए वालों ने रेड की इसी ऑफिस में और उठा के ले गए लोगों को, किसको? जो इसने आगे बंदे रखे हुए थे, ठीक है, जो ये सारे खुद रूपोश है और हाँ इसने आगे बंदे रखे बंदे हुए रखे हुए थे। सोसाइटी में। हाँ, वो जो मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, जानवर चोरी ला के ज़िबा करके उधर खाते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पूरा एक गिरोह है। और ये सोसाइटीज़ का ऑफिस दिखा के, चीज़ें दिखा के, मतलब पूरा ना लोगों को लूटना और लोगों को करोड़ों। गुडविल आपकी, हाँ, लेकिन इस्तेमाल वो वो कर रही है। इस्तेमाल वो कर रही है। और ये दोनों मियाँ बीवी एक नहायत नौसरबाज हैं। मेरी सीएम से दरखास्त है कि ये औरत होने के नाते ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले रही है कि इसको कोई हाथ नहीं डाल रहा। और हम जैसे शरीफ लोग जो है ना अंदर छुप जाते हैं कि हम मीडिया पे नहीं आ सकते, हम बाहर नहीं निकलेंगे, और इसी का बेनिफिट लेके ये जहाँ तक आई है कि इसने इतने हम पे एफआईआर दर्ज आपको भी कराई। मुकदमात का सामना करना हाँ, पड़ा है? मुझे भी करना पड़ा। और इसने मेरे सही पर्चे करवाए या झूठे पर्चे करवाए उसने? झूठे पर्चे कराए जो खारिज हो गए, जो खारिज हो गए। ये खारिज रिपोर्टें बनी हुई हैं, वो सारे उधर से ना खारिज हो गए। ये सारी उनकी रिपोर्ट्स है। आप पे 3 कितने इसने मुकदमा दर्ज 2 करवाए? इसने पर्चे एफआईआर कराई थी, दोनों खारिज हो गई। 3 किस पे मेरे करवाई? आप पर, आपके हस्बैंड पर? और एक कुछ मेरे देवर थे, एक उन पे भी। और ठीक है। वो बहुत पहले एक पर्चा खारिज हो चुका था, जो था। एक पर्चे की कहानी बताएं। 10 साल पहले हाँ वो जी, पर्चा दर्ज होता है हाँ जी, और 10 उसमें साल बाद बेगुनाह हो जाकर जाते हैं सारे। आपको नॉमिनेट कर दिया जाता है। नहीं, मेरे हस्बैंड को और मेरे जो हैं देवर, उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है ततीमा बयान में। और उनको सबको फिर फंसाया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि आप हमें शेयर बेच दें। ये ना शेयर जो है ना, ये हैं 35, हमारी कंपनी के शेयर हैं 3572। ठीक है। ठीक है, इसमें 890 मेरे हस्बैंड के हैं, जो जुल्करनैन है, चौधरी जुल्करनैन। और मतलब कि 890 उनके शेयर हैं, वो अपने भाइयों को कैसे सेल कर सकते हैं। उसमें मेरे ससुर और 3 मेरे देवर, मोहम्मद जुल्करनैन सीईओ, और फिर मोहम्मद इमरान, मज़हर अदनान और अली जबरान। ठीक है, इन सब के नाम शेयर हैं। और जो ये स्टाम्प पेपर इसने बनाया हुआ है, ये खाली इसने बनाया हुआ है जुल्करनैन के नाम का। ठीक है, कि खाली स्टाम्प पेपर है जुल्करनैन के नाम का। जुल्करनैन अपने भाइयों के शेयर्स नहीं बेच सकता, अपने बाप के शेयर्स नहीं बेच सकता। यहाँ से भी सारी बात वाज़ेह हो जाती है। और एससीसीपी में एक औरत बैठी है, आयशा, जिसके साथ मिलके सारा इसने ये ड्रामा किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिवर्स करा लिया, उसका कोई इशू नहीं है। शेयर हमारे नाम हो चुके, हमने सारा कर लिया। लेकिन इसने तो सारा कुछ किया ना। जब मेरे हस्बैंड ये स्टाम्प पेपर पे इसने खाली उनके साइन कराए जो साइन हुए थे खाली स्टाम्प पेपर पे, और वो कैसे सेल कर सकते। लेकिन जब गवाह एक तो उसका हस्बैंड निकला गवाह, एक असलम भट्टी ने अपना बयान दे दिया। अब ख़त्म। अब 420 स्टार्ट 71 का हमने दर्ज करा दिया, उसमें उसका हस्बैंड अंदर है। मैंने तो आपको खाली स्टाम्प पेपर दिखाया है ना। हाँ। मैंने दिखाया, खाली सबूत है ना खाली का, बस ठीक हो गया। मैंने आपको खाली दिखा दिया, हमने खाली पे किए थे, हम मुकर नहीं रहे, हमने खाली पे किए हैं, खाली दिखाया है। उसने तहरीर लिखी, असलम भट्टी को गवाह डाला, असलम भट्टी मुकर गया। बाकी इसका हस्बैंड गवाह है, क्या हस्बैंड गवाह हो सकता है? नहीं हो सकता। और मेरे हस्बैंड गवाह हस्बैंड को नहीं हो इन्होंने सकता। अगवा किया, ये अगवा की रिपोर्ट है। जो आपके हस्बैंड को अगवा भी किया? जी, क्यों? अगवा किया। कुछ मजीद लिखवाना चाहते थे, हाँ, साइन वो करवाना चाहते थे? साइंस करवाना चाह रहे थे कि मजीद हम सारा जो कुछ है ना। तो कैसे पुलिस ने इनको बाजियाब करवाया? वो मैंने ना शुमाली छावनी में जाके एप्लीकेशन दी, मेरा पर्चा दर्ज हो गया। जब पर्चा दर्ज हो गया, पता नहीं ये हमारा पीछा कर रहे थे, इनको पता चल गया। तो इन्होंने क्या किया कि उनको किसी, वही जो आपने पहले बात की है कि वो एक फलां पर्चा कोई 10 साल पहले वाला, हाँ। उसमें इन्होंने ततीमा बयान में मेरे हस्बैंड को दे के कहा जी ये पीओ है। और जाके इन्होंने भगवानपुरा थाने में इनको, ये इतनी आसानी से हो जाता है मैडम? आपको समझ नहीं आ रही कि पुलिस भी इनके साथ सपोर्ट कर रही है, हर ये कदम पर उनका साथ दे रही है? छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे छोटे लेवल पे ऑफिसर्स इसके साथ नहीं है। छोटे लेवल पे जो छोटे छोटे लोग हैं, और मुतलका थाने का अमला मिला हुआ है इस नौसरबाज गैंग के साथ। थाना बिल्कुल मिला हुआ है। और मुतलका थाने से हमें एक हम एप्लीकेशन दें तो वो पर्चा नहीं काटते, और ये छोटी सी एप्लीकेशन दे तो फौरन कट जाता। पुराने पर्चे में आपको नामजद कर दिया जाता है तमीमा बयान में। मतलब ये क्या कि यही बात है ना कि मुतलका थाना सारा कुछ करवा रहा है। चुंग थाना है या छमाली छावनी मुतलका थाना थाना है? मैं नाम नहीं लेना चाह रही,
मैं अच्छा। नाम नहीं लेना चाह रही, जो भी है मुतलका थाना जो उसको लगता है वेस्टवुड को, वो सबको पता ही होगा कौन सा है। मैं नहीं, फिर भी मैं नहीं कह रही कि मैं उनका नाम लूं। बिल्कुल ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।